हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो तत्व से निर्धारित क्वेश्चन है। क्या तत्व से निर्धारित क्वेश्चन है? केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर तत्व और तत्व से निर्धारित क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके सामने महत्वपूर्ण होने जाने वाले रहेंगे। तो ये आज की वीडियो में जितना क्वेश्चन लेके आया है, सारा क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है और कमेंट करते रहना। क्या वीडियो में कमेंट करते रहना है और बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन आंसर होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कहता है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे जो हल्का तत्व होता है वो कौन सा है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, लिथियम और बेरियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। कितना? 118 तत्व। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिलिकॉन। चलिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? मानव शरीर का सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव के शरीर में तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा तत्व कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? पारा, सोना, लोहा, तांबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पारा जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है, मतलब द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा तत्व जो है अच्छा विद्युतीय चालक होता है? विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी जो है, चांदी। ऑप्शन नंबर बी सबसे विद्युत का चालक तत्व है चांदी। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा तत्व जो है प्राकृतिक के द्रव में आता है? क्या? प्राकृतिक पदार्थ है। कौन सा तत्व कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? लोहा, हीरा, सोना, ग्रेफाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा जो होता है, हीरा। ऑप्शन नंबर बी कठोर तत्व प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है? कठोर तत्व है हीरा। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो ये सब पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग इस चैनल के वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल का वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, वो जाके देख लीजिए। और उसमें सारा कुछ जानकारी 10 से 20 मिनट के वीडियो में सारा कुछ जानकारी दिया गया है। तो आप लोग के लिए वही सबसे बेस्ट रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा तत्व जो है हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। दांत के लिए, हड्डियाँ के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा? तो कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा। आप लोग 10th में पढ़े होंगे बायोलॉजी में ये। कौन सा तत्व थायराइड हार्मोन का घटक है? लोहा, कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन जो है, आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी थायराइड हार्मोन का घटक है। कौन सा तत्व जो होता है उर्वरकों का उपयोग
किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का उपयोग उर्वरकों में उपयोग किया जाता है। कौन सा तत्व बल्बों का उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व जो है बल्बों में उपयोग किया जाता है? टंगस्टन, तांबा, चांदी, सोना। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे टंगस्टन। क्या बल्ब में कौन सा यूज किया जाता है? टंगस्टन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कहता है विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है। विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है कौन सा तत्व? नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम तीनों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा तत्व पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? क्लोरीन, यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? क्लोरीन का। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताइए क्या होगा? कमेंट करिए। कौन सा तत्व एसिड रेन का कारण बनता है? एसिड रेन का कारण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब सल्फर का भी, नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। और अगर आप सभी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं नीचे में लिखा गया है टेलीग्राम ग्रुप पाथ डेस्टिनेशन पे जुड़ जाइए। वहाँ पे पीडीएफ सारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे जुड़िएगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेगा। कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाता है। आप लोग जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट हर दिन प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन भी दिया जाता है। आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा तत्व आयोडीन परत को नष्ट करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तत्व को ओजोन परत को नष्ट करता है। क्या करता है? ओजोन परत को नष्ट करता है। कौन सा तत्व ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड भी होगा। उपयुक्त सभी मतलब यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण तीनों बनता है। कौन कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है? प्रचुर मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जल वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या कहता है? ग्रीन हाउस गैस। कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं? सेलियम, लाइथेनम, नियोडियम और यूट्रियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइए। सेरेरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरियम। क्वेश्चन 19 का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन आता है कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व हैं? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और पोलोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा।
और उसमें अगर ये सब पढ़ा दिया जा रहा है तो आपको प्रीवियस ईयर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस तरह अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में क्षारीय धातु होता है? क्या क्षारीय धातु होता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोडियम जो होता है, सोडियम ए नंबर की सबसे क्षारीय धातु होता है। क्या होता है? सबसे क्षारीय धातु। और अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा प्रचुर मात्रा में क्षारीय पृथ्वी धातु है? क्या पृथ्वी धातु है? पृथ्वी पर धातु हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में हैलोजन है? क्या हैलोजन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्गन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में संक्रमण धातु है? क्या संक्रमण धातु है? संक्रमण धातु कौन कौन सा होता है? अक्रिय गैस कौन कौन सा होता है? ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे अभी बताया गया अक्रिय गैस, इसके बाद हैलोजन गैस, इसके बाद संक्रमण धातु कौन कौन सा होता है, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा क्या हो जाएगा? ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर लोहा। इस तरह अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा तत्व जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पोस्ट ट्रांजिशन धातु है? क्या पोस्ट ट्रांजिशन धातु है? एल्युमिनियम, टीन, सीसा और गैलियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में धातु है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना। धातु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? लोहा जो है धातु है। क्या लोहा आप लोग को भी पता है लोहा धातु होता है। ये फिर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में अधातु है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 28 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? अधातु है ये। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन एक तरह से अधातु है पर सबसे ज़्यादा देखा जाए प्रचुर मात्रा में तो ऑक्सीजन होता है। क्या? ऑक्सीजन होता है। इस तरह से कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में उपधातु है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? और ये पीडीएफ में आप लोग को आंसर भी प्रोवाइड कर दिया गया है, नीचे आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ये पीडीएफ अगर चाहते हैं कि हम मेरे पास आ जाए तो आप लोग इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप लिखा लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो वहाँ से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड करके आप सभी जैसे ऑब्जेक्टिव सेट पे सेट मारते हैं उस तरह से ये क्वेश्चन लेके सेट मार सकते हैं। और बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप जान सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, कितना गेन करना है और कितना बढ़ाना है। कितना तैयारी करिएगा तो कितना बढ़ेगा, अपने आप को साबित हो जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में लैंथेनाइड है? लैंथेनाइड क्या है? सीरियम, लैंथेनम, नियोडियम और प्रोमेथियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या? सेरेरियम। क्या? सेरियम। सेरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरियम। प्रचुर मात्रा में लैंथेनाइड कौन सा है? सेरियम। तो आज क्लास की लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर था। लैंथेनाइड प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व में होता है? तो सेरियम में होता है। और इस क्वेश्चन का
सारा क्वेश्चन का राइट आंसर, सही आंसर नीचे दिया गया। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो पार्थ डेस्टिनेशन टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए और वहाँ से आप सभी हर दिन PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग को मिलते रहेगा। और आप चाहते हैं कि इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू मेरे पास लेक्चर आए, वीडियो आए और हर वो टॉपिक से नोटिफिकेशन कोई भी आए तो मेरे पहुँचे, तो आप सभी जुड़ सकते हैं इस चैनल से। जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, काउंसलिंग, एग्ज़ाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके बाद काउंसलिंग किस तरह से करवाना है जिससे आपको कॉलेज मिल सकता है, कितना रैंक तक का कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारा कुछ जानकारी इस चैनल से दिया जाता है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन प्रोवाइड किया जाएगा, आपके साथ आपको जानकारी दिया जाएगा। तो जय हिंद। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे क्लास में आएंगे तो और कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी तत्व से रिलेटेड और आगे अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, हर वो चैप्टर से रहेगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी करिए।